On this video I will discuss the complex variable of integration यानी यूनिट 5th स्टार्ट करेंगे. टुडे आई विल स्टार्ट द 5th यूनिट. तो जस्ट मिनट. यस, तो यूनिट 5. यूनिट 5 में इसको हम लोग मॉड्यूल 5 भी करने लगे हैं. जो सिलेबस यूनिवर्सिटी का लिख के आ रहा है उसमें हम मॉड्यूल लिख रहे हैं. मॉड्यूल 5. तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ेंगे. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स में इन केस ऑफ रियल वेरिएबल, in case of real variable, the path of the integration, the path of integration of integration a to b fx dx is always along the x-axis from x is equal to a to और x equal to b. इसमें लिमिट भी ये डिफरेंट इंटीग्रल से. इन केस ऑफ द रियल वेरिएबल, path of integration a to b fx dx is always along the x-axis from x equal to a to x equal to b, lower limit to upper limit. But in case of complex variable, the path of definite integral, integration a to b fz dz can be along any curve from z equal to a to z equal to b. a से b तक इरेस्पेक्टिव किसी भी कर्व के लॉन्ग में ये डिफरेंट इंटीग्रल को हम लोग जो इवेलुएट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. वैल्यू सेम आएगी. द पाथ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड कैन बी अलॉन्ग एनी कर्व फ्रॉम जेड इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू बी. ठीक है. अब इसी में अगर जो हमारा ये लिमिट है इंटीग्रेशन ए टू बी, इसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें, कर्व फॉर्मेट में है तो कोई इस तरीके से कर्व आपको बना हुआ ही है. तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि पॉइंट ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, यहाँ पे ए नॉट इज इक्वल टू ए है. और इसको कई इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. सपोज कि यहाँ पे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे करके. ठीक है. और लास्ट में यहाँ पे ये वैल्यू ये AN है और इसको यहाँ पे AN को B कहा है. ठीक. तो कर्व के अलावा जो इंटीग्रल्स होता है उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल. ठीक है ना. तो along the curve C, integral is known as along the curve C. Along the curve C, integral
integral is known as line integral, and it is denoted as इंटीग्रेशन c और ये एफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड इस चीज को डिनोट करते हैं। अब इसी में अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं, इन केस द पॉइंट points E naught and an coincide so that C is a closed curve, C is a closed curve। अगर ये E नॉट और E n कॉन्साइड कर जाए, यानी कर्व क्लोज हो तभी कॉन्साइड करेंगे, तो C is a closed curve, then this integral is called contour integral, CONTOUR, contour integral, and it is denoted by इंटीग्रेशन c और ये एफ जेड डी जेड, इसको भी इस तरीके से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, इससे हम यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। अब इसके बाद इस पर लाइन इंटीग्रल, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं यहाँ पे कि इवेल्युएट द इंटीग्रल। नाउ क्वेश्चन ऑन द लाइन इंटीग्रल, evaluate the integral इंटीग्रेशन 0 to 1 plus i, ठीक है, 1 plus i एक्स स्क्वायर माइनस i by dz along the path फर्स्ट पार्ट इसका है y इक्वल टू एक्स और सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पाथ के अलॉन्ग में हमें इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग द पाथ along the path। Now for solution, given integral equal to integration 0 to 1 plus i ये एक्स स्क्वायर माइनस आई बाई और डी जेड। फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर कहने की अलॉन्ग लाइन या अलॉन्ग द कर्व, कॉमन भाषा है अलॉन्ग द पाथ, along the path y equal to x। तो y अगर x के बराबर है तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से dy dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन इंटीग्रल जो हमारे पास में है कि इंटीग्रेशन गिवन इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस का i y के स्थान पर हम y के स्थान पर हम x ले सकते हैं, और dz के स्थान पर dx प्लस आई डी वाई, ये dx और प्लस i और dy के स्थान पर भी हम dx ले सकते हैं। तो ये पूरा इंटीग्रल देखो x में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का आई एक्स और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस आई और ये dx से कॉमन हो गया। ये x में कन्वर्ट तो हम x की लिमिट लिखेंगे। ठीक है ना, अब x की लिमिट से हमारा मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ये लिमिट है 0 to 1 प्लस आई, इसमें x की लिमिट क्या है, यहाँ लोअर लिमिट में x 0 है और अपर लिमिट में यहाँ पे 1 है, तो x की लिमिट आप 0 से 1 लिखेंगे। ठीक है, अपर लिमिट में
वन प्लस आई लिखा हुआ है, और वन प्लस आई का मतलब हुआ, वन प्लस आई से मतलब एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है, या इसको हम एक्स प्लस आई बाई से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस आई बाई इक्वल टू वन प्लस आई, तो एक्स इक्वल टू 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। हमें यहाँ पे एक्स की लिमिट चाहिए, तो एक्स की लिमिट को हम लोग 1 प्लस आई यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने लिमिट यहाँ पे एक्स की 0 to 1 लिखा हुआ है। अब कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको बाहर निकाल लो। 1 प्लस आई ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर दो। एक्स क्यूब अपान 3 माइनस का आई और एक्स स्क्वायर अपान 2 लिमिट 0 to 1 है, तो इक्वल टू 1 प्लस आई। तो यहाँ से जब इसको लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/3 और माइनस का 1/आई अपान 2 हो गया, चूँकि आई है। अब इसका एलसीएम करो, एलसीएम करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस आई और ये 3 माइनस का 2 माइनस 3i और अपान में 6, ये 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो 2 माइनस 3i इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है ना, इसी को थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/6 तो आपको बाहर आ गया, मल्टीप्लाई करो तो ये 2 प्लस 2i हो गया, फिर माइनस 3i से करो तो माइनस का 3i, ये माइनस का 3i स्क्वायर, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 3 2 5 और माइनस का i, तो ये 5 माइनस आई और अपान में 6, ये आंसर हो जाएगा। 5 माइनस आई और अपान में 6। इसी तरीके से अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। जो पाथ चेंज हो रहा है यहाँ पे, पाथ की वैल्यू क्या होगी कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला का फॉर्मेट बनना है यहाँ पे। जस्ट मिनट, तो सेकेंड पार्ट पे आएंगे। जस्ट मिनट, हाँ यस, तो बी पार्ट में along the path बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बाई अगर एक्स स्क्वायर के बराबर तो इम्प्लाइज दैट डी वाई किसके बराबर हो गया, ये 2x और dx के बराबर हो गया। अब जो गिवन इंटीग्रल हमारे पास में था, गिवन इंटीग्रल इंटीग्रेशन, देखिए जो वैल्यू पहले थी वही मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस आई बाई और डी जेड तो हमारे पास में था, उसको हम यहाँ पे डी एक्स और प्लस आई डी वाई ले सकते हैं। देखिए कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई होता है, तो अब अगर डिफ्रेंशिएट करें इसको तो डी जेड, तो डिफ्रेंशिएट करें तो डी जेड एक्स का हो गया डी एक्स और प्लस का आई और बाई के स्थान पर डी वाई। इस तरीके से डी जेड की वैल्यू हमने ये डी एक्स प्लस आई डी वाई लिखा। अब कंडीशन हमारे पास ये है कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम अब कंडीशन को यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस आई बाई के साथ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर ये डी एक्स हो गया और प्लस का आई और डी वाई के स्थान पर डी वाई के स्थान पर 2x और डी एक्स है, हमने उसको लिख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से तो स्क्वायर कॉमन है, तो इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर कॉमन करें तो 1 माइनस आई आएगा, और जो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिला, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे उसको बाहर लिख लेंगे, यहाँ से 1 प्लस 2ix हो जाएगा और dx को हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, ये इंटीग्रल में पूरा x में कन्वर्ट हो गया। तो लिमिट जो गिवन इंटीग्रल में लिमिट 0 to 1 प्लस आई था, अब यहाँ पर सिर्फ x रह गया, तो x की लिमिट 0 to 1 रह जाएगी, तो हम इसको 0 to 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 to 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको आप बाहर निकाल दो, 1 माइनस आई इंटीग्रेशन 0 to 1, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर और प्लस का 2i और यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब और इंटू में dx हो गया। तो 1 माइनस आई, इसको इंटीग्रेट करेंगे जब हम, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 और प्लस 2i और यहाँ पे हो गया एक्स पावर 4 और अपान में 4, लिमिट 0 to 1 इक्वल टू 1 माइनस आई अपर लिमिट, तो ये 1/3 और प्लस 2i, तो ये i अपान 2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 हो रही है, उसको में मतलब ही नहीं है। तो 1 माइनस आई, ये एलसीएम करो तो 2 प्लस 3i और अपान में 6 इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई कर दो 2 और माइनस का 2i, 3i से करोगे तो प्लस का
3i और माइनस का 3i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस का ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/6, 3 2 5 और प्लस का आई हो गया, तो आंसर हो गया 5 प्लस आई और अपान में 6 हो गया ये। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन किया। चलिए इसी पे क्वेश्चन और करते हैं कि इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 2 plus i, 2 plus i और z बार का होल स्क्वायर इनटू में dz along फर्स्ट पॉइंट, यानी along the real axis from z equal to 0 to और z equal to 2 and then along a line along a line parallel to the y-axis from z equal to 2 to z equal to 2 plus i। ठीक है, बी पार्ट में along the line ये 2 इक्वल टू x। ठीक है, फॉर सोल्यूशन लाइन 2 इक्वल टू x। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं मेरे यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इवेल्युएट द इंटीग्रल, यानी गिवन इंटीग्रल i इक्वल टू, या लेट करके ऐसे भी कर सकते हैं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 plus i, ये z बार का होल स्क्वायर और इंटू में dz। अब देखो उसको क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 plus i, z बार का मतलब क्या हो गया x माइनस आई बाई का होल स्क्वायर, और dz का मतलब यहाँ पे dx और प्लस i dy, ये हमने भी ऊपर आपको समझाया था। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में हमारे पास जो ए पार्ट है, पाथ में क्या है, रियल एक्सिस फ्रॉम दिस टू दिस, इसको हम ट्रेस करते हैं, चीज़ें और स्पष्ट हो जाए। सपोज कीजिएगा ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, कहते हैं कि रियल एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन, ये आपका जेड 0 0 है। ठीक है ना, जेड इक्वल 0 टू जेड इक्वल 2, 1 and 2 यहाँ पे कहीं पे है, ये पॉइंट ए मान लीजिएगा, इसके कोऑर्डिनेट को 2 कॉमन 0, जेड इक्वल टू 2 का मतलब है इसमें एक्स इक्वल टू 2 है, वाई इक्वल टू 0 है, तो जेड इक्वल टू 2 जो रियल जो कम्प्लेक्स नंबर है वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो यहाँ वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ एक्स इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ए हो गया, तो एक तो बात ये होगा ओ ए। फिर कह रहे हैं कि एंड देन अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 2 ये रहा, और 2 प्लस आई, ये 2 है, 1 पॉइंट का यहाँ पे रहा, ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 2 प्लस आई है, बाई पे 1 चला और एक्स पे 2 चला, ये आपका ए बी हो गया। हम इसको चाहें तो मिला सकते हैं। ठीक, चलते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे along ए लाइन ओ ए की लॉन्ग में, अब इसका इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 है तो डी वाई क्या हो गया, डी वाई इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम सीधे बी पार्ट की बात करें, एंड देन along ए लाइन ए बी, तो ए बी पे यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बी का डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे dx इक्वल टू 0 हो गया। अब नीचे लिखिएगा देन गिवन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन ओ ए और प्लस इंटीग्रेशन ए बी, पहले ओ ए इंटीग्रेशन और फिर आपका ए बी हो गया। अब ध्यान दीजिए ओ ए का मतलब क्या हुआ, ओ ए की लॉन्ग में जो हमारे पास ये कर्व था, ओ ए की लॉन्ग में बाई 0 होती है, यहाँ पे बाई 0 पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर डी वाई 0 कर दो यहाँ पे तो क्या मिल गया डी एक्स, ये ओ ए की लॉन्ग में हमें एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिल गया। फिर प्लस ए बी की लॉन्ग में एक्स बराबर 2 है, तो इंटीग्रेशन एक्स बराबर 2 लिख दो,
टू माइनस आई बाई का होल स्क्वायर इंटू ये डी एक्स जीरो है तो हमारे यहाँ पर रह गया आई डी बाई, ठीक है ना। ये इंटीग्रल एक्स में है तो यहाँ से एक्स की लिमिट 0 to 1, नहीं ये 2 था, 2 प्लस आई 2, तो ये एक्स की लिमिट 0 to 2 हो गई और बाई की लिमिट 0 to 1 हो गई। बाई यहाँ पर 0, यहाँ पे बाई वैल्यू 1 है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलते हैं। इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब पान 3, ठीक है, इस पर एक्स लिमिट 0 to 2 एन प्लस आई इसको बाहर निकाल लो, इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करें तो 2 माइनस आई बाई का होल क्यूब और अपन में 3 और आई बाई का माइनस का आई आ गया नीचे और लिमिट 0 to 1। इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो इक्वल टू ये हो गया 8/3, 8 और अपान 3 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट आप 2 रखें, 2 का क्यूब 8 हो गया। फिर माइनस आई से कैंसिल हो गया, 1/3 बाहर आ गया। इस आई से ये आई कैंसिल हो गया, यहाँ भी आई था ये, और ये -3 बाहर आ गया। अब हम इस वैल्यू का क्यूब करेंगे चाहे तो उसकी लिमिट अप्लाई कर लो, बाद में क्यूब करो। तो बाई के स्थान में 1 जब रखोगे तो ये 2 माइनस आई का होल क्यूब हो गया, और माइनस बाई के साथ 0 करोगे तो 2 का क्यूब हो गया, सॉरी ये 2 का क्यूब हो गया और ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना हम लोगों को। तो ये 8/3 अरे भाई जस्ट मिनट, तो 8/3 माइनस 1/3 और इसका आप क्यूब करो तो ये 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस आई का क्यूब करोगे तो माइनस आई क्यूब माइनस आई इंटू आई स्क्वायर, ये प्लस आई बना देगा, ठीक है ना, ठीक है, माइनस तो माइनस आई का क्यूब ऐसे लिखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस और ये आई क्यूब हो जाएगा, माइनस आई इंटू आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो ये प्लस का आई मिलेगा हमें, तो यहाँ पे आ गया प्लस आई। फिर माइनस 3ab स्क्वायर, तो प्लस का 3a का मतलब 2 और b का स्क्वायर आई का स्क्वायर -1 आई स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर तो प्लस हो गया। फिर माइनस 3a स्क्वायर, ए का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और इंटू में आई हो गया, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो फिर माइनस का ये 8 हो गया, तो इक्वल टू 8/3 माइनस 1/3 और ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया। यहाँ से तो 3 दूनी 6 और ये माइनस का 6, यहाँ से 3 चौक 12 माइनस का 12 आई हो गया। तो 8/3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे कह देगा 2 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 जा और ये आई हो गया 4 आई, ठीक है ना। ये 3 6 8 से 14, तो 14/3 और प्लस 4 आई, तो ये इसका बी पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो 2 प्लस तो फर्स्ट पार्ट अगर उन्होंने किया था तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ रहा है आपका 11 उस माइनस का 12, 3 4 से 12 आई और आ रहा था कि एक आई ये भी तो है, तो माइनस का 11 आई, सॉरी ये 11 आई होगा, तो 11 आई होगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस का 11 आई और अपान में 3, ये वैल्यू आ गई। तो इक्वल टू 14/3 और प्लस 11 आई और अपान में 3, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। तो इसमें समझने की क्या बात है, जो ये लैंग्वेज लिखा है कि रियल एक्सिस, वही क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कि रियल एक्सिस फ्रॉम z = 0 to z = 2 and then along a line parallel to y axis from z = 2 to z = 2 + i। तो
तो हमें इसको ट्रेस करना है, जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू। यहाँ जेड इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। जेड इक्वल टू का मतलब एक्स बराबर टू हो गया, तो ओ ए लाइन हो गया। फिर कह रहे हैं एंड इसके बाद में देन अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द बाई एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू टू प्लस आई। जेड इक्वल टू टू यहाँ पे हो गया, टू प्लस आई यहाँ पर 2,1 का पॉइंट कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म में। इसको हम 2+1 कहें या 2 प्लस आई कहें, 2 प्लस आई कहें या 2,1 कहें, बात एक ही है। ये कम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है और ये आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है ना। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज। हाँ तो इसी का बी पार्ट और था। हाँ इसका बी पार्ट अभी रह गया। बी पार्ट में था अलोंग ए लाइन, along a line 2 by is equal to ax। हमने उधर लिखा था कि नहीं लिखा था, implies that 2 dy और equal to dx हो गया। तो given इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन जो गिवन इंटीग्रल हमारे पास में था एक्स स्क्वायर, तो मैं पहले लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का आई बाई, और यहाँ पे फिर था डी जेड का मतलब हो गया डी एक्स और प्लस आई डी वाई था। अब इसको ज़रा चेंज करो, यहाँ पे 2y इक्वल टू एक्स है, यानी x इक्वल टू 2y है, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 ले सकते हैं। 2y इक्वल टू यहाँ पे क्या था, अरे कौन सा क्वेश्चन लिख लिया, 2y इक्वल टू एक्स था, ये इंटीग्रल तो पहले वाले का था। हम लोग यहाँ पे था जेड बार में कि इंटीग्रेशन 0 टू 2 प्लस आई, और ये जेड बार का होल स्क्वायर इंटू डी जेड था, ठीक है ना, ये था। तो जेड बार का मतलब यहाँ पे एक्स माइनस आई बाई का होल स्क्वायर था, और ये आपका डी एक्स प्लस आई डी बाई है। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस, अब 2y इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2y हो गया। तो एक्स स्थान पर यहाँ पे चाहो तो लिख दो 2y माइनस आई बाई का होल स्क्वायर इंटू ये डी एक्स स्थान पर 2 dy है, तो ये 2 dy और प्लस आई डी वाई हो गया। ये पूरा इंटीग्रल हमारा जो है बाई में कन्वर्ट हो गया। इसको चाहे तो आप और अच्छे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ से बाई कामन करो तो 2 माइनस आई हो गया, और इसका होल स्क्वायर बाई का स्क्वायर हो गया, डी वाई कामन करो तो ये 2 प्लस आई हो गया, और इंटू में ये डी वाई हो गया। लिमिट क्या थी, लिमिट हमारे पास में थी 0 टू 2 प्लस आई, 0 टू 2 प्लस आई हो गया। ये पूरा बाई में कन्वर्ट हो तो जीरो लिमिट हो जाएगा 0 टू 1 में, तो 2 माइनस आई और ये 2 प्लस आई, इनको हमने एक साथ कर लिया। एक इसका 2 माइनस आई और है अभी, फिर ये बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर और इंटू में डी वाई, इनका जब मल्टीप्लाई करो तो 4 और माइनस आई स्क्वायर तो प्लस 1 बना देगा, और ये आपका 2 प्लस 2 माइनस आई हो गया। बाई का इंटीग्रेशन कर दो तो ये बाई क्यूब अपान 3 हो जाएगा, और लिमिट इसकी 0 टू 1 हो गई। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 प्लस 1 कितना 5 हो गया, तो 5 टू 10 और माइनस का 5 आई, और इंटू में ये 1/3 हो गया, तो 10 माइनस 5 आई अपान 3, तो फिर आप 5 चाहो तो कॉमन कर लोगे तो 5/3 और ये 2 माइनस आई, ये आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर 10/3 और माइनस का 5/3 आई। हाँ एक ही बात हो गई, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। इस पे फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, चलते हैं। तो हाँ यस, हम लोग इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये कौन सा था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में कि इवेलुएट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन सी, और यहाँ पे log z इंटू डी जेड
where C is the unit circle, where C is the unit circle mod z equal to 1. Evaluate the integral c log z dz where C is the unit circle. अब यूनिट सर्किल है तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर सोल्यूशन गिवन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन सी, और ये होगा log z dz where C is unit circle, mod z इक्वल टू 1. ठीक, mod z इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो z इक्वल टू क्या हो गया, तो चलिए उस पर अभी बाद में आते हैं. तो गिवन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन सी log z को क्या ले सकते हैं, log x प्लस आई बाई और इंटू में ये डी जेड हो गया. तो इक्वल टू इंटीग्रेशन सी log x प्लस आई बाई का फॉर्मूला 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एंड प्लस आई टेन इनवर्स बाई अपान एक्स और इंटू में ये डी जेड हो गया. ये हमने एनालिटिक फंक्शन बताया था आपको, log x प्लस आई बाई का फॉर्मूला कि log x प्लस आई बाई को टू 1/2 log स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस आई टेन प्लस बाई अपान एक्स. अच्छा, कुछ दिख नहीं रहा स्पष्ट, एक मिनट. हाँ अब ठीक, ज़्यादा डार्क हो गया. यस, तो ये 1/2. आगे बढ़ते हैं. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी. अब यहाँ पे वैल्यू देखिएगा कि ये जो वैल्यू आई हमारे पास में 1/2 इंटीग्रेशन सी 1/2 log एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर प्लस आई और ये टेन इनवर्स बाई अपान एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड और इंटू में ये डी जेड लिखा हुआ है. अब इसको जो हमारे पास यहाँ पे मॉड जेड इक्वल टू 1 गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया, मॉड जेड को क्या लिखते हैं यहाँ पर एक्स प्लस आई बाई, या इसको ऐसे करो z इक्वल टू ई की पावर आई थीटा. ठीक है ना, अब पीछे बताए थे z इक्वल टू क्या होती है, जेड को लिखिएगा एक्स प्लस आई बाई इक्वल टू ये कॉस थीटा प्लस हम आई साइन थीटा ले सकते हैं. तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई इक्वल टू साइन थीटा हो गया. ठीक है ना. अब अगर इन दोनों को स्क्वायर करके हम 8 करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा. अब अगर हम डिवाइड कर दें, साइन अपॉन कॉस कर दें, साइन अपॉन कॉस तो ये बन जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बाई अपन एक्स हो गया. तो थीटा कितना हो गया, एक्स हो गया. ये दोनों मैंने उठा के यहाँ पे रख दो. इंटीग्रेशन 1/2 और ये log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये log 1 हो गया प्लस आई टेन प्लस बाई अपन एक्स पर थीटा लिखेंगे. ठीक है ना, इंटू डी जेड. अब देखो जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा है तो डी जेड कितना हो गया, यहाँ पे जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा था तो डी जेड कितना हो गया, ई की पावर आई थीटा इंटू में आई डी थीटा. तो यहाँ पे डी जेड की वैल्यू ई की पावर आई थीटा इंटू में आई और ये डी थीटा हो गया. log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0. ये सी चल रहा है बात अभी, 0 हो गया. तो ये आई इंटू आई स्क्वायर थीटा और ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा हो गया. सी अभी यूनिट सर्किल की बात कर रहा था, कंप्लीट सर्किल की बात कर रहा है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस का थीटा ई की पावर प्लस आई थीटा और इंटू में डी थीटा हो गया. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट, माइनस एन बाहर निकालो, थीटा ई की पावर आई थीटा और अपान में आई, फिर माइनस इंटीग्रेशन थीटा का 1 ई की पावर आई थीटा और अपान में ये आई और इंटू में डी थीटा, लिमिट 0 to 2 पाई. तो आगे चलते हैं इसी को, माइनस बाहर हो गया, थीटा ई की पावर आई थीटा और अपान में आई, फिर माइनस ये आई आपका बाहर है और ई की पावर आई थीटा और अपान में ये आई हो गया, इंटीग्रेट और 0 to 2 पाई हो गया. ठीक, अब हाँ, तो अब इसमें लिमिट हम लोग अप्लाई करते हैं. तो आई और आई 2 पाई इज इक्वल टू माइनस
तो माइनस में ये थीटा के अपर लिमिट की वैल्यू रखो, थीटा कितना हो गया 2 पाई अपान आई और ई रेज टू पावर 2 पाई आई थीटा माइनस 1/i², तो ये माइनस वन तो प्लस हो जाएगा e की पावर 2 पाई आई, ठीक है ना। फिर माइनस लोअर लिमिट जीरो है थीटा के स्थान पर, तो जीरो हो गया, इसमें माइनस ये तो प्लस है i² माइनस वन प्लस हो गया, तो अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा और e की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। e की पावर 0 इक्वल टू माइनस 2 पाई अपान आई, इसको हम क्या ले सकाएंगे ए बी और ए बी, अच्छा, तो ये cos 2 पाई और प्लस आई साइन 2 पाई हो गया, आई साइन 2 पाई, इसको भी यही लिख दीजिएगा cos 2 पाई और प्लस आई साइन 2 पाई, आई साइन 2 पाई, और ये -1 हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। तो माइनस 2 पाई अपान आई और cos 2 पाई की वैल्यू cos 2 पाई प्लस 0 cos 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो गया, आई साइन पाई फिर 0 हो गया, प्लस 0 और माइनस का 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली माइनस 2 पाई आई अपान i², तो प्लस, तो आंसर इसका 2 पाई आई आ गया। इस तरीके से ये आंसर होता है, ठीक है। आज में इतना रखते हैं, थैंक यू।